हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक्सेल की सीरीज में, जिसमें हमने एक एक्सेल की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप जाएंगे देखेंगे तो एक्सेल से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है हमारे चैनल पे। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था, आपको दिखा देते हैं। काउंट और काउंट है, ये दो फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए, जो हमारी एक्सेल की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। तो अभी दोस्तों हमने बताया था कि हम अपने चैनल का नाम भी बदल देंगे, क्योंकि चैनल का नाम हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो अभी हमने जो चैनल अपना है, टेक्निकल गुरु पहले था, फॉर्मली नोन एज टेक्निकल गुरु, बट राइट नाउ हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। हमने बहुत सारे लोगों के सजेशंस लिए, उसके बाद हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम हमने रख दिया है डेटा ज्ञान विथ वीरू। वीरू जो कि मेरा नाम है, एंड डेटा ज्ञान क्योंकि डेटा से रिलेटेड है, तो डेटा ज्ञान हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो फंक्शन और डिस्कस करने थे, काउंटिफ एंड काउंटिफ एस, जो कि लास्ट वीडियो में हमने कवर नहीं किया था। हमने काउंट और काउंटे को कवर किया था, उससे रिलेटेड हमने जो है एग्जाम्पल भी लिए हुए थे। एंड आपको बताया था कि हमारा जो ईमेल आईडी है business.viru@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे, इसको मैं जरा बोल्ड करेक्टर में और बड़ा से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कोई भी एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी डेटा बना रहे हैं, एक्सेल में कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, कोई पीवट एक्सेल में बना रहे हैं, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल से रिलेटेड या वीबीएस से रिलेटेड, आप मुझे इस मेल आईडी पे अपना डेटा भेज दीजिए और मुझे इस मेल आईडी पे पिंग कर दीजिए। आई विल कनेक्ट टू यू एंड देन हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए काउंटिफ एंड काउंटिफ एस को। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो जनरल डेली यूज में बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जब भी आप MIS से रिलेटेड फील्ड में काम करोगे, MIS में, या फिर आप WFM में काम कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो आपका शुरुआत ही एक्सेल से होता है। जब आप एक्सेल सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इसीलिए इसको बेसिक टू एडवांस रखा हुआ है कि आप बेसिक से शुरू किए हैं हम, उसके बाद एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। और एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे आप MIS में या फिर डेटा एनालिस्ट में या फिर WFM में या फिर HR एनालिटिक्स में आप अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हमने अभी जो डिस्कस करना है वो काउंटिफ और काउंटिफ एस, तो दोनों को हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो बता देते हैं पहले डिटेल में। जो हमारा काउंटिफ है, जो काउंटिफ फंक्शन होता है, काउंटिफ में आपको एक ही रेंज देनी है जो क्राइटेरिया की रेंज होती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, ये हमारा A1 से लेके मान लीजिए कि क्राइटेरिया हमने A13 तक ले लिया, ये क्राइटेरिया की रेंज हो गई हमारी। अब इसमें एक ही रेंज और एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, यानी एक ही क्राइटेरिया रेंज होगी और एक ही क्राइटेरिया का टाइप होगा। इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते इसमें। मान लीजिए इसमें हमें ऐसे करेक्टर हमें इसमें सर्च करना है, जो हमारा मान लीजिए राजीव रंजन सिंह पहला नाम है, हमें उसी को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं राजीव स्पेस रंजन स्पेस सिंह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एक ही रेंज में दे सकते हैं, एक से ज़्यादा रेंज इसमें नहीं दे सकते। और जो काउंटिफ एस होता है वो मान लीजिए इसका है, आप कह सकते हैं कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया को दे सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हमसे मल्टीपल क्राइटेरिया एंड मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज दे सकते हैं। तो हम चलते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आप यहाँ पे काउंटिफ है, सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन छांट के आपके लिए बनाया है, 8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप अगर इनमें प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस पे, अगर आपको चाहिए ये सीट आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए और अपनी मेल आईडी भेजिए। आप कमेंट सेक्शन में मेल आईडी दीजिए, मैं आपको ये सीट मेल कर दूंगा। ठीक है, जिसपे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, काउंट द सेल दैट कंटेन ओनली टेक्स्ट वैल्यू। तो टेक्स्ट वैल्यू जो सेल कंटेन कर रहा हो, सिर्फ उसी को हमने काउंट करना है। तो हमने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम हमने बताया था एक फॉर्मूला हमारा होता है काउंट। ठीक है, जो काउंट का फॉर्मूला है, ये जो काउंट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। आप अप्लाई करके देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट कर रहा है। 17 आ रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे किसी एक को चेंज करके देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा न्यूमेरिक है, ठीक है, इसको हम टेक्स्ट में बदल देते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं XYZ, तो हमारा ये 17 से 16 हो जाएगा, यानी ये हमारा न्यूमेरिक को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो काउंट हमारा न्यूमेरिक को काउंट कर रहा है। हमने एक फंक्शन और लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिसका नाम था काउंट ए।
ठीक है। तो काउंट क्या करता है, वो न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग टेक्स्ट जो भी आप कह लें सबको काउंट कर लेता है, ठीक है। तो वो ऑल को काउंट करेगा, ये न्यूमेरिक को काउंट करेगा, यानी इसमें से आपके न्यूमेरिक वाले निकल गए, कितने न्यूमेरिक हैं। अब ऑल माइनस न्यूमेरिक करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट वाले जो बच रहे हैं वो टेक्स्ट ही हैं, यानी 17 इसमें जितने भी हम यहाँ पे देखेंगे इस रेंज में, मान लीजिए इस रेंज में हमें 71 दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 17 हमारे हैं न्यूमेरिक, ठीक है, 17 हमारे न्यूमेरिक हैं, बाकी जो बचे वो हमारे टेक्स्ट हो गए। तो उसको निकालना कैसे है, तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी अलग अलग करके दिखा देता हूँ। काउंट ए में हमने पूरी रेंज ले ली, अब इसको काउंट करते हैं, ये 71 काउंट करके ले आया और हमारा न्यूमेरिक 17 है, तो इसको हम यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे, यानी हम काउंट ए वाले को काउंट से माइनस करेंगे, तो हमारा जो है न्यूमेरिक वाला निकल के आ गया, हमारा टेक्स्ट निकल के आ गया, ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है। इतने सेल हमारे जो है वो टेक्स्ट कंटेन किए हुए हैं। टेक्स्ट मीन्स अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, स्पेस हो सकता है, तो टेक्सचुअल वैल्यू है, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको अप्लाई करने में, समझने में, तो आप प्लीज़ हमें हमारी मेल ID business.viru@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेल ID यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे भेज दें, ठीक है। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काउंट द सेल इन अ रेंज दैट बिगन विद आर। अब आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उन सेल को काउंट कीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उन सेल को काउंट कीजिए जिनमें जो हमारा जो शुरू हो रहा है कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आर हो, फर्स्ट इनिशियल कैरेक्टर जो है वो आर ही हो, सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे काउंट इफ एस, ठीक है, जो हमने बताया था काउंट इफ एस, इसको लगाइए, आप पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने पूरी रेंज सिलेक्ट कैसे करनी होती है, देखिए पूरी रेंज को आपको कर्सर लेके आना, जैसे मान लीजिए A1 पे आपने कर्सर रख दिया, अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। अब बिगन विद आर कह रहा है कि ऐसे आप सेल को काउंट कीजिए जो सिर्फ आर से शुरू हो रहे हों, जैसे कि राजीव रंजन सिंह है, रामचंद्र अश्विन है, मोहित सिंह, जैसे मोहित सिंह है, इसको आपको काउंट नहीं करना है, कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको डबल कोट्स ओपन करना है, क्योंकि आप जो क्राइटेरिया देंगे वो डबल कोट्स में ही देना होगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप लेगा, ठीक है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, आप सिर्फ यहाँ पे आर मेंशन कीजिए और उसके आगे आप एस्ट्रिक लगा दिए, एस्ट्रिक साइन मीन्स ऑल। अब ये आर के आगे कुछ भी लिखा हो, फर्स्ट कैरेक्टर देखेगा आर है, ठीक है, उसके आगे कुछ भी लिखा है नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उसके आगे का कुछ भी लिखा हो ये कंसीडर नहीं करना, इसको आर पहला चाहिए, उसको ये काउंट कर लेगा, ठीक है। 19 देख रहे हैं, 19। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा हमारा बहुत बड़ा है, तो हम इसको ऐसे ही क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राजीव रंजन सिंह लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको कर दिया आर की जगह वी कर दिया, देखिए 18 हो गया, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए D4 पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हमने इसको वी किया, D4 पे आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा, जैसे मैं आर लिख के एंटर करूंगा ये 19, ठीक है। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंट द सेल इन रेंज दैट टेक्स्ट एंड विद एच। अब देखिए यहाँ पे आपने स्टार्टिंग विद आर काउंट किया था, यहाँ पे एंड वाले को करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपल वही लॉजिक लगाना है, काउंट इफ एस एंड क्राइटेरिया रेंज आपको वही ले लेनी है जिसमें मैंने पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पे आपको करना ये है, आपको शुरुआत में एस्ट्रिक लगा देना है, इससे क्या होगा कि ये पहले वाला कुछ भी हो, बाद में आपका कंडीशन लगा दो एच, हमें लास्ट में एच चाहिए, उसी को काउंट करे, ये उसी को काउंट कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 4 है वो है काउंट द सेल दैट कंटेन 3 वर्ड्स। ये कह रहा है कि ऐसे सेल को काउंट कीजिए जो 3 वर्ड्स कंटेन करते हो, जैसे कि राजीव रंजन सिंह है, मोहित सिंह चौधरी है, ऋषि रणधीर कपूर है, तो इस टाइप के, ठीक है। इसके लिए भी आपको बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन अपना दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। काउंट इफ आपको इसे पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, एंड आपको करना क्या है, आपको डबल कोट्स ओपन कर देना है और सिंपल आपको स्टार प्रेस कीजिए, एस्ट्रिक जो उसको बोलते हैं, स्पेस दीजिए, फिर एस्ट्रिक, फिर स्पेस, फिर एस्ट्रिक, सिंपल आप एंटर कीजिए। 16 ऐसे नंबर हैं, 16 ऐसे नेम हैं जो 3 वर्ड्स के हैं, ठीक है। अच्छा ये आपको बता दूं कि जहां पे भी आप MIS का, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू, WFM का इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको जो एक्सेल मिलेगा उसमें ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर होंगे,
ये मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद 8 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। काउंट द सेल इन रेंज, ठीक है, काउंट द सेल इन रेंज, आई थिंक ये रेंज वही एक रेंज की बात कर रहा है। इन रेंज दैट सेकेंड करेक्टर ऑफ टेक्स्ट इज, मतलब सेकेंड करेक्टर ये कह रहा है, जैसे राजीव में ए सेकंड है, ठीक है, रामचंद्र में आर ए सेकंड है, ठीक है, उनको काउंट करना है जिनका सेकंड करेक्टर ए हो, तो वो भी सिंपल है। आप ऐसे देखें, लॉजिक को समझें, बस ज्यादा कुछ है नहीं मुश्किल, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के एस्ट्रिक लगा दीजिए। अब ये क्या करेगा, पहले का करेक्टर कुछ भी हो, बाद के करेक्टर, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क के बाद ए लगाना है, ए, फिर आपको ये काउंट कर लेगा, क्वेश्चन मार्क ए, उसके बाद एस्ट्रिक, यानी क्वेश्चन मार्क आपका लग गया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, ए लगा, एस्ट्रिक लग गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब पहला को वो स्किप करेगा, फिर ए को ढूंढेगा, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कीजिए, अपनी टाइमिंग भी मेंशन कर देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। हो सकता है कि हम गूगल मीट पे भी मिल लें, ठीक है। काउंट द सेल इन रेंज दैट कंटेन एस्ट्रिक, तो ये देखो स्ट्रिक, अब इसको काउंट करना है, ये बड़ा टफ होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल क्या करेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप करेंगे क्या, आप जाएंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने डबल कोट्स में एस्ट्रिक डाल दिया एंड देन आपको काउंट कर दिया, आपका रिजल्ट तो गलत आ गया, 54 एस्ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपको एस्ट्रिक के पहले एक यहाँ पे आपके पास टाइल्ड नाम का एक कैरेक्टर होता है, टाइल्ड, जिसको टाइल्ड बोलते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट के पास शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, 1 से पहले स्केप के नीचे होता है टाइल्ड, आप ध्यान से देखिए टाइल्ड, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये है टाइल्ड, ठीक है। देन आपको इसको विंडो माइनस कर, ठीक है। अब देखिए 6, कहीं पे भी स्टार डाल के देखिए, काउंट कर लेगा उसको, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, काउंट टोटल ब्लैंक सेल इन रेंज। काउंट टोटल ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल की बात कर रहा है, तो ब्लैंक सेल हमारा एक फॉर्मूला होता है, COUNTA, जैसे कि काउंट ए होता है वैसे ही काउंट ब्लैंक होता है। अब ये रेंज हम अपनी ले लेंगे जहां तक हमारा डेटा है, सिर्फ वहीं तक लेनी है, क्योंकि पूरा को लेंगे तो नीचे भी तो ब्लैंक उनको दिखा देगा, तो जहां तक डेटा है वहां तक की हम रेंज ले लेते हैं। तो ये ब्लैंक सेल जिनमें डेटा नहीं है उनको दिखा देगा, ठीक है। जैसे ये 2 दिखा रहा है, 2 सेल ऐसे हैं जिनमें डेटा नहीं है। काउंट द सेल, मेरा 8वां क्वेश्चन है, काउंट द सेल इन रेंज ओनली नेगेटिव वैल्यू, जिसके पास सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है। तो इसमें सिंपल आपको काउंट डिफेंस लगाना है और आपको पूरी रेंज ले लेनी है, एंड आपको क्राइटेरिया में देना है लेस देन, ठीक है, एंड एम्परसेंट का यानी एंड का साइन लगा देना है, और उसके बाद आपको 0 लगा देना है, लेस देन 0, जिनकी वैल्यू लेस देन 0 हो वो आपके नेगेटिव वैल्यू ही होंगी, क्योंकि 0 के बाद आपको माइनस शुरू, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 के 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक्सेल्स का कोई डैशबोर्ड बनाना है, कुछ आपको कोई ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, ठीक है, आप मुझे पिंग कीजिए, आप मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिए, business.viru, अपनी मेल आईडी भेजिए, हम कनेक्ट करेंगे आपसे, जब भी हमारे पास टाइम निकलेगा हम आपसे कनेक्ट करके आपसे डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम एक्सेल की, नो डाउट, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और शेयर हमारे बढ़े, ठीक है जी, धन्यवाद।